आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। अपना ध्यान मेरी तरफ, मेरी ध्वनियों पर लगाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। इसका लाभ आज आपको मिलेगा। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं, शरीर से संबंधित रोग, कष्ट अथवा पीड़ा, मन के तनाव, मन के रोग अथवा आध्यात्मिक चेतना से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। आज का जो विषय है वो सूक्ष्म तत्व से संबंधित है। आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए सूक्ष्म तत्वों की जानकारी होना अनिवार्य है और इन सूक्ष्म तत्वों में मन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुपर ईगो उच्च आदर्शों पर आधारित होता है, इसलिए इसको आदर्श अहम भी कहते हैं। सुपर ईगो को आदर्श अहम भी कहते हैं। सभ्यता, संस्कृति, धर्म व नैतिकता आदि से सुपर ईगो का अटूट संबंध है। यह परम अहम अर्थात सुपर ईगो चेतन होता है। इस कारण से वास्तविकता को भी समझता है और उसके बावजूद भी नैतिकता को ही प्रश्रय देता है। इसके पास अनेक आदर्श एकत्रित रहते हैं। यह उन्हीं आदर्शों के आधार पर जीता है। ये आदर्श व आचरण समाज द्वारा ही बनाए हुए होते हैं। सुपर ईगो के विकास से ही मनुष्य में पश्चाताप के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी विकसित मनुष्य भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर ईदन के कामुक आक्रोश को सह नहीं पाता और अनैतिक कार्य कर बैठता है, किंतु आक्रोश समाप्त होने पर अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप करता है और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए संकल्प धारण करता है तथा परमात्मा से क्षमा मांगता है। किंतु जिस व्यक्ति में सुपर ईगो का विकास नहीं हुआ रहता, वह अपने अनैतिक कार्य को एक सौभाग्य समझता है तथा उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए हर समय प्रस्तुत रहता है। वह भले बुरे के मध्य भेद को नहीं समझ पाता। इस कारण से अपनी भूल वह मानता ही नहीं है। वह तो प्लेजर प्रिंसिपल अर्थात सुख के सिद्धांत को मानता है और प्लेजर प्रिंसिपल का मनुष्य है। उसके मन में पश्चाताप कहाँ? वह पश्चाताप नहीं करता। यह द्वंद्व इदम और सुपर ईगो के मध्य आजीवन चलता रहता है। कभी इदम की विजय होती है तो कभी सुपर ईगो जीत जाता है। अहम दोनों की आवश्यकता समझकर समझौता कराता रहता है। इस प्रकार से मन का व्यापार चलता रहता है। तो आप लोगों
को मन की संरचना का गत्यात्मक पहलू अर्थात मन का क्रमशः विकास मैंने समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे। मन का विकास काल, समय, परिस्थिति और आनुवंशिक गुणों के आधार पर निर्भर करता है। जिनके अंदर मन के गत्यात्मक पहलू का विकास समयानुकूल होता चला गया, तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत सुखमय होता है, सुंदर जीवन जीते हैं। किंतु जिनके अंदर मन के गत्यात्मक पहलू का विकास समय के अनुसार नहीं हो पाता, ऐसे लोगों का जीवन छिन्न भिन्न, दुखी तथा तनाव युक्त होता है। इसलिए सुंदर जीवन जीने के लिए बच्चों में उनके इदम, अहम और परम अहम की देखभाल या उसके विकास के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। बिना गत्यात्मक विकास के कोई भी मनुष्य सुखी जीवन नहीं जी सकता और तनाव युक्त जीवन जीने से रोगों में फंसता है। इसलिए गत्यात्मक विकास हमारे सुंदर जीवन के लिए एक अनिवार्य विषय है और यह मन का गत्यात्मक विकास सूक्ष्म विद्या है जिसे हर मनुष्य नहीं जानता, किंतु व्यवहार से इसे जाना जा सकता है कि 7 वर्ष से पूर्व के बच्चों में इदम का विकास हो जाना चाहिए और अहम का विकास शुरू हो जाना चाहिए। 14 वर्ष की अवस्था के बाद परम अहम का विकास शुरू हो जाना चाहिए और अहम अपनी पूर्णावस्था पर पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि समय को ख्याल रखते हुए गत्यात्मक विकास हुआ है तो उस पुरुष का जीवन सुखी होगा। इसलिए आप लोग हमारी बात पर ध्यान दें और मेरी बात को समझें कि इसका मूल्य हमारे जीवन में क्यों है। विश्व के हर जीव का मन एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए अपनी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। मन के विकास के आधार पर मनुष्य की प्रगति निर्भर करती है। जन्म के साथ इदम आता है, 7 वर्ष बाद निराशा की स्थिति में वास्तविकता का ज्ञान होता है, जिसके फलस्वरूप अहम की उत्पत्ति होती है। वयस्क होने पर माता पिता अथवा गुरु के वाक्यों को मनुष्य उच्च आदर्श के रूप में ग्रहण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुपर ईगो का जन्म होता है। यह मन का गत्यात्मक पहलू आपने समझा एवं जाना। इसके द्वारा मूल वृत्तियों से उत्पन्न संघर्षों का समाधान होता है। यह लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट दोनों का ही केंद्र है। जीवन और मृत्यु का यह केंद्र है। यह बहुत शक्तिशाली होता है। जैविक मानसिक शक्ति का यह मूल स्रोत है। इसके आधार पर मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है। अब आप मन की संरचना के विषय में पुनः याद करें। अभी मैंने आपको बतलाया था
कि मन की संरचना दो पहलुओं से मिलकर हुई है। पहला पहलू है गत्यात्मक और दूसरा है स्थल रूप रेखीय। तो गत्यात्मक पहलू के विषय में मैंने आपको बताया, इसके अंदर मन का विकास होता है। मन के विकास की 3 स्थितियां हैं। मन के विकास के 3 स्तर हैं, इदम, अहम और परम अहम। इनके विषय में मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी संरचना को ध्यान से समझें। इसका दूसरा पहलू है स्थल रूप रेखीय। मैं अब उसके विषय में बताना चाहूँगा कि इस पहलू में, जिसे टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट भी कहते हैं, आप क्या चीज़ जान पाएंगे, इसे समझिए। इसका अर्थ क्या होता है? टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि मन के स्तर कितने होते हैं, अर्थात मन किन किन स्तरों पर अपना कार्य किस प्रकार करता है। तो जानिए कि मन के 3 स्तर होते हैं। चेतन, जिसे कॉन्शियस कहते हैं, अवचेतन सबकॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस। मन के आधार पर मनुष्य इन्हीं स्थितियों में रहता है, कभी चेतन अवस्था में तो कभी अवचेतन में और कभी अचेतन में रहता है। चेतन अवस्था क्या है? चेतना का संबंध वर्तमान से होता है। यह मन का वह स्तर है जहाँ से हम अपने अतीत के अनुभव, नाम, तिथियाँ, परिस्थितियाँ, घटनाएं आदि स्मरण में लाते हैं। अवचेतन अवस्था क्या है? इस अवस्था में ऐसी इच्छाएं व विचार उत्पन्न होते हैं जिनका तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु अंतर्निरीक्षण से उसका ज्ञान संभव है। अब तीसरा स्तर है अचेतन। यह अचेतन अवस्था क्या है? यह मन का सबसे बड़ा भाग है। चेतन की इच्छाएं बाद में अचेतन में चली जाती हैं। इन इच्छाओं में कुछ कमज़ोर इच्छाएं भी होती हैं जो दोबारा लौटकर चेतन में नहीं आती, अचेतन में ही रहती हैं। अचेतन मन में निहित विचार या इच्छाओं को व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यक्त नहीं कर सकता। ये इच्छाएं स्वतः ही व्यक्त होती हैं। इन इच्छाओं की प्रकृति आदिम एवं शैशविक अर्थात प्रिमिटिव और इन्फेंटाइल होती हैं। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।